और बड़ी अपडेट राज्यसभा के रण से जुड़ी। आपको ये बता दें कि राज्यसभा चुनाव पर जिस तरीके से विधायक नदारत रहे समाजवादी पार्टी के, उसके बाद राजा भैया ने बयान दिया है। राजा भैया राज्यसभा चुनाव पर बोले हैं बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन है, ये भी राजा भैया की तरफ से कहा गया। बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी का खेल खराब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं राजा भैया। ये बताइए, जिस तरीके से आज वोटिंग हो रही है, कल आपने एक बड़ा धमाका कर दिया और कहा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी का पूरा खेल खराब हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग भी आपसे मिलने के लिए आए थे, क्या कहेंगे? हाँ, आए थे, मिले, बात हुई। और जो भी पार्टी या जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वोट मांगने जाता ही है, इसमें स्वाभाविक है, कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों, पार्टी के लोगों से बात करके अपने स्वयं की अंतरात्मा की आवाज़ पे हमने ये निर्णय लिया कि भाजपा के प्रत्याशियों को मतदान करेंगे, और मतदान ही नहीं करेंगे, 8 के 8 की जीत भी सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। यही आपके लिए कहा भी जा रहा है कि दरअसल आपने तो ऐलान कर दिया कि बीजेपी में आप समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो आपके समर्थन वाले विधायक हैं समाजवादी पार्टी में भी, चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे वो बाकी राकेश प्रताप हो, बाकी लोगों पे भी नजरें हैं, कोई संपर्क में आ नहीं पा रहा है, तो क्या खुद भी जाएंगे, साथ कुछ लेकर भी जाएंगे? अब इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है, वो मतदान होगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है। समाजवादी पार्टी की ओर से 3 प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ के पहले 3 प्रत्याशी खड़े किए। बीजेपी ने संजय सेठ के नाम आगे कर दिया, और अब यहाँ पे दरअसल माना यह जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग जमकर होगी समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, आपने देखा भी है, बहुत समय से अपनी वोटिंग भी करी है, तो लग रहा है कि मौजूदा माहौल में क्रॉस वोटिंग आज खूब होगी? देखिए, पहले तो हम ये कह दें विशेषकर दर्शकों के लिए कि ये मतदान आम मतदान से एकदम भिन्न होता है। इसमें एक व्यक्ति अनेक वोट देता है और प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए समय भी कम है कि हम समझाएं। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। कैसे होंगे? उतने आपके पास नंबर? अब सब कुछ टीवी पे नहीं बताया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अब वैसे तो आप बीजेपी के लिए समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि भविष्य में राजा भैया भी कमल का फूल पकड़कर बीजेपी की नाव पर सवार नजर आएंगे? नहीं, देखिए, अभी तो राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, राज्यसभा के चुनाव की ही बात की जाए तो बेहतर है। नहीं, लेकिन राज्यसभा चुनाव से रास्ते तो बहुत सारे खुल रहे हैं ना, दिल बड़ा हो रहा है बीजेपी का भी आपको लेकर, आपका भी दिल बड़ा हो रहा है बीजेपी को लेकर। ऐसी कोई प्रगति होगी तो आपको अवश्य बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है। अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं आप? हाँ, वोट डाल। अच्छा, और आपके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि कुछ और लोग भी आए हुए हैं, सब एक साथ वोट डालने जाएंगे या फिर आप लोग अलग अलग जाएंगे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक साथ जाएं, अलग अलग जाएंगे। अभी तो काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लंबी लाइन लगती है, आराम से जाएंगे। अब बीजेपी से बातचीत वैसे हुई क्या है? मैं थोड़ा सा अंदर की बात जानना चाह रही थी कि भाई आपको योगी जी ने बुलाया, आपकी योगी जी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, सब बात हुई। जैसा कि हम कहेंगे कि हर बात कैमरे के सामने कहना उचित भी नहीं है। तो निचोड़ ये है कि सभी प्रत्याशी विजयी होंगे। राजा भाई, क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्या 24 का? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं, हमारा कोई विचार नहीं लोकसभा लड़ने का। लोकसभा नहीं लड़ेंगे? आपकी पार्टी से कोई? देखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे राजा भैया जो हमसे बात कर रहे थे और हमसे जान जाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरीके से मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ से बीती रात, और इसके बाद से जो डिनर रहा, वैसे डिनर कल रखा गया था, मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग थे डिनर के लिए मौजूद थे। डिनर डिप्लोमेसी अखिलेश यादव ने भी रखी थी, लेकिन बहुत सारे विधायक तो आए ही नहीं। पल्लवी पटेल जो कि अपना दल से हैं, अब वो तक खफा सी चल रही हैं। आप क्या कारण मानते हैं समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ रही है चुनाव में? नजर क्या आता है आपको आगामी चुनाव? उस पे समाजवादी पार्टी पे हम कोई टिप्पणी, कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। और समाजवादी पार्टी से मंत्री रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी का आपकी कितनी भी लंबी वार्ता हमसे कर लीजिए, उन पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो ये अखिलेश यादव से मुलाकात पर बोलने से बच रहे हैं राजा भैया, लेकिन इन्होंने जरूर कहा है ये दरअसल कि बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तस्वीर इन्होंने साफ नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि बीजेपी के सभी प्रत्याशी इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक अभय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा। अभय सिंह का कहना है, पूजा के लिए कार्यालय गया था, डिनर में शामिल नहीं हुआ हूं।
ये अभय सिंह का बड़ा दावा। उनका कहना है कि अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट देंगे, कुछ भी स्पष्ट ना कहते हुए इस तरह से कहा कि पूजा के लिए कार्यालय गए थे। राकेश प्रताप सिंह अपने घर से निकले हैं, वोट देने के लिए जा रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, वोट देने जा रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पे। सर, अंतरात्मा की आवाज, आपने तो स्वामी जी का बड़ा विरोध किया, उसके बाद अपनी बात भी कही। तब अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिया जाएगा। कोई इशारा, कल आप डिनर में भी नहीं आए, डिनर पे तो बताइए। कहाँ? आप तो इतने प्रिय हैं, जब सपा कार्यालय में पूजा हुई तब भी आए थे, डिनर में नहीं आए। कोई विशेष पूजा पाठ में तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? डिनर में नहीं आए, उसी कार्यालय में कल डिनर हुआ, कोई विशेष कारण रहा सर? नहीं, हम लोग जा रहे हैं वोट डालने, अंतरात्मा की आवाज वोट डालेंगे। अंतरात्मा उम्मीदवार को वोटेंगे, सपा के उम्मीदवार को। हाँ, सपा के उम्मीदवार को वोटेंगे। अंतरात्मा की आवाज में सही जगह मत। राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, निकले हैं। नदारत विधायकों पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिनको लाभ मिलना होगा वो जाएंगे। बीजेपी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं या गड्ढे खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिरते हैं। सपा के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, अखिलेश यादव ने दावा किया है। देखिए कि सपा के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे और जिनको लाभ मिलना होगा वही जा सकते हैं। बीजेपी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर ना होता, सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले। और हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लखनऊ से अनामिका सिंह काली हमारे साथ है और इसी के साथ राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, नए सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से डिनर पॉलिटिक्स देखी गई, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, और राजा भैया का रुख एंड मोमेंट पर शाम को देखने को मिलता है, वो काफी कुछ समीकरण में बदलाव लेकर आया है। और देखिए, इस नए समीकरण में ये तो मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपना 8वां प्रत्याशी आगे किया संजय सेठ, उसको लेकर के वोटों की जुगत भी लगभग हो गई है। खुद समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक कहीं जा रहे हैं या क्रॉस वोटिंग करने वाले। हालांकि इसके अलावा कारण गिनवा रहे हैं वो कि किसी ने कुछ वादा कर दिया होगा, अब भले कारण गिनवा रहे हो, लेकिन ये तो अखिलेश यादव अब मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वो विधायक जो सालों साल तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक रहे, आज वो क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देकर जिताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दरअसल ये जरूर मानना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को अपने कुनबे को संभालना ही बहुत मुश्किल हो चला है। जहां पे समाजवादी पार्टी एक तरफ कांग्रेस का साथ लेने की बात कर रही है, यहाँ पे मिलकर के चुनाव लड़ने की बात कर रही है, खुद के विधायक खिसक रहे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है ये, क्योंकि जितने भी नाम हमने गिनवाए हैं अब तक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने, जो नाम अब तक नजर दिखाई दे रहे हैं, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे वो बाकी अन्य नेता हो, चाहे पूजा पाल हो, ये सारे पुराने विधायक हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो जो आपके पुराने साथी थे, जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे, जो आपके पुराने विधायक थे, वो अगर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए मंथन का विषय होने के साथ साथ बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी। ठीक है अनामिका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी।